हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी संडे का दिन है, कल का ये वीडियो है। तो सुबह का ये टाइम था। आज काम थोड़ा-सा मेरा लेट थे और दिनों के हिसाब से, क्योंकि जब बच्चों को स्कूल जाना होता है तो रूटीन सबसे बढ़िया होता है। टाइम से उठ के सारे काम टाइम से हो जाते हैं। मैं उठ तो गई थी सुबह जल्दी 6:30 बजे, पर वही होता है ना, जब बच्चे सोए होते हैं तो काम थोड़ा लेट हो जाता है और संडे का दिन थोड़ा-सा रिलैक्सिंग भी होता है, तो मैं भी धीरे-धीरे से अपने सारे कामों को निपटाती हूँ। साथ ही बच्चे जब सोए होते हैं फिर बार-बार उनकी नींद खराब करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक संडे का ही दिन होता है जब उनको भी थोड़ा-सा रेस्ट करने का टाइम मिलता है। तो यहाँ पे सुबह की घर की साफ-सफाई मैंने स्टार्ट कर दी है। बेडशीट मुझे आज अपनी चेंज करनी है। तो कल सोमवार का हमारे यहाँ पे पहला व्रत है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 16 तारीख से सावन स्टार्ट हुआ था। तो कल का दिन हमारे यहाँ पे पहला सावन का सोमवार है, तो कल मेरा व्रत रहेगा। तो सोचा आज ही बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँ, नहीं तो व्रत के दिन ना फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, फिर पूजा पाठ में टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैंने सोचा आज मैं बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। कल के दिन फिर बेडशीट वगैरह चेंज करने का काम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेडशीट को बढ़िया-सा बिछा दिया है, चारों तरफ से दबा के, नहीं तो बेडशीट ना फिर इधर-उधर खिसकती रहती है। तो अच्छे तरीके से बेडशीट को बिछा के बढ़िया-सा दबा दिया चारों साइड से। अब यहाँ पे पिल्लो कवर वगैरह लगा के बेड मैंने अपना बढ़िया-सा टाइडी कर दिया है। बेड की डस्टिंग भी मैंने करी थी, तो वो भी बेडशीट बिछाने से पहले ही मैंने क्लियर कर दिया था। दोनों रूम की बेडशीट मैं आज चेंज करूँगी, अपने बेडरूम की भी और ये मंदिर वाले रूम की भी बेडशीट मैंने आज चेंज करी है, क्योंकि दोनों बेडशीट ना चेंज करनी हो ही गई थी। 2-3 दिन अगर हो जाते हैं बेडशीट को बिछे हुए तो फिर उसको मैं चेंज कर देती हूँ। तो दोनों बेडशीट मैंने चेंज कर दी है। अभी मुझे काम करना बाकी है, यानी कि पोछा लगाना है। झाड़ू तो मैंने लगा दी थी, बस पोछा मुझे और लगाना है, तो जल्दी से पोछा लगाऊँगी। आज मुझे बाहर की भी क्लीनिंग करनी है, जैसे कि हमारे स्टेयर्स की। तो मेरा ये शू रैक है ना, ये मैंने ऑनलाइन लिया था मीशो से, पर ये इतना ज़्यादा ख़राब निकला कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब इसमें क्या है ना, आप शूज़ वग़ैरह रख दो तो इसके दोनों साइड से ना ये खाली पाइप सी दी गई हैं, ये पाइप ना इसकी सारी निकल जाती हैं। कभी कोई निकल जाता है, कभी कोई निकल जाता है और शूज़ ना फिर सारे ऐसे हो जाते हैं इकट्ठे से नीचे। तो आज मैंने इसका काम करना था, मैंने आज का दिन सोच लिया था कि मुझे आज कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इसको ऐसा कर देना है कि दोबारा ये ना खुल पाए। वैसे मेरा प्लान था कि मैं वुड वाला जो होता है ना, लकड़ी वाला, यानी कि शू रैक बनवा लूँ, पर फिर मैंने सोचा अभी एक बार जो मेरे माइंड में चल रहा था, क्यों ना इसको मैं एक बार ट्राई करूँ। अगर ये चल जाएगा कुछ टाइम तो फिर मैं अभी नहीं बनाऊँगी। तो मैंने कुछ जुगाड़ लगा के इसको बढ़िया-सा थोड़ा-सा इसमें ना छेद कर दिए थे और फिर मैंने इसको धागे से बाँध दिया था, ताकि फिर ये खुले ना। तो देखते हैं अभी इसमें शूज़ रख के कि मेरा ये जो मैंने हैक यूज़ करा है, ये पॉसिबल होता भी है या फिर नहीं होता। तो चलिए सारे शूज़ मैंने ऐसे बाहर फैला दिए थे, क्योंकि मुझे आज अपने बाहर के स्टेयर्स वगैरह भी साफ़ करनी थी। तो सोचा क्यों ना पहले शू रैक को ना अच्छे से नीचे वो करके पहले इसका काम कर लेते हैं। जितने भी चप्पल जूतों में मिट्टी थी, नहीं तो फिर वो नीचे गिरती, तो मैंने बाहर की सफाई थोड़ा-सा आज लेट ही करी थी। तो सारे शूज़ को बढ़िया-सा मैंने पहले झाड़ लिया है, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी रहती है ना इनमें, तो बढ़िया-सा साफ़ करके अब मैंने इसमें शूज़ रखना शुरू कर दिया है। और घर में हम 4 लोग हैं, एक के कम से कम 4 से 5 जोड़ी से ऊपर होंगे शूज़ वगैरह। सबसे ऊपर वाले में जो आपको अभी दिख रहे हैं ना, सैंडल्स रखी हुई 3 जोड़ी सैंडल, वो तीनों जोड़ी हील्स मेरी हैं, जो कि मैं इधर-उधर जाने के लिए, कभी साड़ी पहनूँ या फिर कहीं-कहीं जाना होता है, तो मैं उनको यूज़ करती हूँ और तीनों के तीनों अभी नए हैं। बाकी वैसे जो नॉर्मल हम डेली यूज़ के लिए चप्पल, शूज़ यूज़ करते हैं, वो फिर अलग हैं। तो एक के ही 4 से 5 जोड़ी चप्पल-जूते हो जाते हैं। शू रैक को देख के लग रहा है ना, घर में ना जाने कितने मेंबर रहते होंगे। इतने सारे शूज़, चप्पल इकट्ठे हो रखे हैं। तो सारे शूज़ वगैरह मैंने बढ़िया से लगा लिए हैं और मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी सारी निकल के आई है। जबकि मैंने वहाँ पे ना एक फ्लोर मैट भी रखा है, तो जब भी हम शूज़ वगैरह रखते हैं, तो उसे साफ़ करके तभी रखते हैं। उसके बावजूद भी ना इतनी सारी मिट्टी निकल गई थी शू रैक में से। और हमारा घर का जो एंट्रेंस होता है ना, उसको हमें सबसे पहले
साफ़ रखना चाहिए, क्योंकि हम अपने घर की तो सफाई डेली करते हैं, पर हम अपना जो मेन एरिया होता है जहाँ से हमारे घर में कोई भी एंटर होता है, वहाँ पे सफाई करना कई बार भूल जाते हैं। तो जो हमारा एंट्रेंस होता है ना, उसको हमें इस तरीके से रखना चाहिए कि कोई भी घर में आए ना तो उसका मूड बाहर से ही खुश हो जाए, कि अंदर आने का उसका अपने आप ही मन करे कि अगर बाहर इतना बढ़िया-सा सजा रखा है तो अंदर भी अच्छा ही होगा। क्योंकि कोई भी हमारे घर में आता है, सबसे पहले वो बाहर से ही देख के समझ जाएगा कि ये मतलब घर कैसा होगा इनका। तो ऐसा नहीं है, शू रैक है तो उसको भी आपको ऐसे ही रखना है। उसके ऊपर भी आप फ्लावर पॉट वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। अभी इसके ऊपर ना मैं एक लकड़ी का कुछ रखूँगी पट्टा-सा, उसके बाद में इसमें एक फ्लावर पॉट भी रखने वाली हूँ। तो देखती हूँ, मार्केट जाना जब हो पाएगा ना तो मैं लेके आऊँगी। फिलहाल यहाँ पे पूरे जीने को बढ़िया-सा साफ कर लेते हैं। वैसे तो आज संडे है, संडे के दिन हमारे यहाँ पे जो सफाई वाले होते हैं वो आते हैं। डेली वो नहीं आ पाते, तो संडे मतलब हफ्ते में 2 बार आके ना पूरे स्टेयर्स की झाड़ू-पोछा करके जाते हैं। पर मैंने कहा अब मैंने इतना काम कर लिया था तो मैं इसको नीचे झाड़ के रख देती हूँ। फिर जो सफाई वाले आते हैं ना, वो पूरा स्टेयर्स को बढ़िया-सा झाड़ू-पोछा करके तो आज जाएँगे ही, क्योंकि संडे और 1 दिन बीच में वो फिर आते हैं। बुधवार या बृहस्पतिवार को, मतलब कभी भी जब भी हो हफ्ते में 2 बार आके ना पूरे जीने की वो सफाई करके जाते हैं। तो अभी मैंने इसको पूरा झाड़ू लगा के नीचे रख दूँगी एक कोने पे, क्योंकि मेरा ना जो कूड़ा उठाने वाला होता है ना, वो टूट गया है, तो मैं इसको उठा नहीं पा रही थी, तो मैंने एक कोने पे इकट्ठा करके रख दिया है। अभी वो बस आने वाले ही होंगे, तो वो फिर आएँगे ना तो इसको उठा के पूरा क्लीनिंग करके चले जाएँगे। तो चलिए जी, अब चलते हैं घर की तरफ। अभी नहाना है, पूजा-पाठ करनी है, इतना काम करते-करते मुझे आज 10 बज गए थे। फिर मैंने पूजा-पाठ करी है, नाश्ता करा है, अब मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा 1 बजे। तो ये हो गया था लंच का टाइम, तो मैं यहाँ पे लंच की तैयारी करने के लिए दाल मैंने निकाल दी थी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ भटकी चुड़कानी, जो कि हमारी पहाड़ी रेसिपी है। तो ये ना जैसे दाल गाँव में होती है, इसमें बड़े-बड़े से पत्थर रह जाते हैं, तो एक बार इस दाल को अच्छे से मैं देख लूँगी, कहीं इसमें पत्थर वगैरह ना हो, तो फिर मैं इसको बनाऊँगी। भटकी चुड़कानी मैंने कई बार अपनी वीडियोज़ में बनाई भी है, और प्रॉपर रेसिपी आज नहीं दिखाऊँगी, क्योंकि हर किसी के वहाँ पे तो ये दाल मिलती नहीं है, तो फिर क्या ही रेसिपी दिखानी। तो दाल को बढ़िया-सा मैंने छाँट लिया था। अब यहाँ पे दाल को 2-3 पानी से मैं धुल लूँगी, और फिर ना इसको किसी जाली वाले बर्तन में रख दूँगी, क्योंकि इस दाल को हमें ना तेल में फ्राई करना होता है पहले, भटकी चुड़कानी बनाने से पहले, तो इसमें पानी ज़रा-सा भी नहीं रहना चाहिए। दाल को बढ़िया से धुल लिया है मैंने यहाँ पे, अब दाल में तड़का लगाएँगे। तो भटकी चुड़कानी यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया है। अभी आपको बिल्कुल रनी-रनी सी लग रही होगी सब्ज़ी। इसमें ना आटा डाला जाता है, तो ये अभी पकेगी ना तो थोड़ा-थोड़ा करके ये थिक होने लगेगी, और पकते-पकते लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, तो एकदम से फिर पूरी सब्ज़ी ना एकदम काली-काली सी हो जाती है, तभी इसको खाने का ज़्यादा टेस्ट आता है। लंच वगैरह मैंने बना दिया था टाइम से ही, क्योंकि आज मुझे करनी है अपने बेडरूम का थोड़ा-सा मेकओवर। आप ना ये बेड के इस साइड देख सकते हैं, ये जो हमारी दीवार है ना, इसमें हर साल सिलन की प्रॉब्लम हो जाती है, जबकि हमने प्लम्बर को घर पे बुला के पूरा वॉशरूम चेक करवा लिया है, कहीं से सिलन नहीं निकलती, पर ना जाने कहाँ से ये इतनी सिलन आ रही है। मैंने ना इस सिलन की वजह से हर साल मुझे मतलब पेंट भी कराना पड़ता है, क्योंकि दीवार ना फिर बहुत गंदी दिखती है। इसकी वजह से फिर हमारा बेड भी ख़राब होने का डर है। बेड की जो प्लाई है ना, वो बिल्कुल दीवार से टच होके रहती है, और फिर क्या होगा ना, इससे हमारा बेड भी ख़राब होने का डर था। तो मैंने आज इसका जुगाड़ निकाल लिया था। मैंने कहा हर बार पेंट करने का ना झंझट ख़त्म हो जाएगा, तो मैंने ना मीशो से कुछ मँगा रखे हैं आजकल वॉलपेपर्स, टाइल्स के हिसाब से, जैसे टाइल्स होते हैं हमारे घर में, उसी तरीके के आजकल वॉलपेपर मिल जाते हैं। तो मैंने वो मँगा रखे थे, काफ़ी दिन हो गए हैं मँगाए हुए, पर मैं संडे का वेट कर रही थी, क्योंकि मुझसे बेड तो इधर से उधर खिसकने का था नहीं, और साथ ही इन
टाइल्स वगैरह जो ये वॉलपेपर थे ना, इनको लगाने के लिए फिर किसी की हेल्प की भी ज़रूरत चाहिए होती है। तो संडे का दिन ऐसा होता है जब हस्बैंड जी घर पे होते हैं, तो मैंने उनको कहा चलो फटाफट मैंने लंच तो बना दिया है, अभी 1:30 का ही टाइम होगा तो इसको मैंने कहा पहले इसको कर लेते हैं, लंच करेंगे फिर। तो हस्बैंड ने बोला लंच थोड़ा देर में कर लेंगे, वैसे भी हम 2:30 तक ही लंच करते हैं, तो पहले क्यों ना इस काम को कर लिया जाए। तो ये मैंने व्हाइट कलर के ना ये वॉलपेपर मँगा रखा है और ये इतना बढ़िया है ना, इसका ग्लू इतना ज़्यादा हार्ड है कि मतलब एक बार दीवार पे लगा लोगे ना तो इसका ग्लू नहीं निकलेगा। तो देखिए इस तरीके के मैंने मँगा रखे हैं। इसमें आपको फ्लावर वगैरह में भी मिल जाएगा, व्हाइट प्लेन भी मिल जाएगा, मतलब जिस तरीके के आपको चाहिए, काफ़ी सारे डिज़ाइन्स आपको ना मिल जाएँगे। पर मैंने खाली व्हाइट मँगा रखा था क्योंकि मुझे ज़्यादा फ्लावर वाले नहीं चाहिए थे, क्योंकि जो हमारी सामने की वॉल है ना उस पे भी हमने प्रिंट करवा रखा है, तो फिर सारों में फूल वगैरह बने ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने प्लेन मँगा रखा है व्हाइट कलर का और मैंने ये 10 का सेट लिया था, तो 10 का सेट मुझे ये समथिंग 750 का या ऐसे ही पड़ा था। बाकी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, थोड़ा-सा ना ये ट्रांसपेरेंट है, आप इसको लगाओगे ना आपको अंदर का हल्का-फुल्का दिखेगा, नहीं तो क्वालिटी अच्छी है, मतलब एकदम पतला नहीं है, मोटा है और इसके ऊपर अगर आप पानी भी डाल देंगे ना, तो भी ये खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे-नीचे इतना ही मैं लगाऊँगी जितना हमारा ये लाइट का बोर्ड है ना, उससे नीचे ही मुझे लगाना है, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं लगाना है। तो इससे क्या होगा ना, कई मतलब सिलन वगैरह की प्रॉब्लम तो आजकल हर किसी के घर में होती है। तो अगर आप इनको लगा दोगे तो आपको जैसे हर बार आप चाहे कितना भी महँगा-महँगा पेंट करवा लो, इस सिलन की वज़ह से ना आपका पेंट पूरा ख़राब हो जाता है और दीवार ना बिल्कुल गंदी-सी दिखने लगती है। हमारे यहीं पे ज़्यादा होता है सिलन की प्रॉब्लम, तो मैंने कहा चलो आज इस झंझट को ही ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरीके से चिपकाना हमने शुरू कर दिया है और इतना हमारा लग चुका है। बाकी जो मेरे वॉशरूम की बाहर वाली वॉल है, वहाँ पर भी मुझे लगाना है, क्योंकि वो उस वॉल के लिए भी ना आपके कमेंट आते हैं कि दीदी वॉल ना बहुत गंदी लगती है, इस पे कुछ चिपका दो, तो वहाँ तक हमें इसको चिपकाना है। बाकी जल्दी से हम इस काम को फिनिश कर लेते हैं। मेरे घर को देख के काफ़ी लोगों के कमेंट होते हैं कि दीदी आपका अपना घर है क्या? तो अपना घर नहीं है, मैं किराए पे रहती हूँ। काफ़ी सालों से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मुझे यहाँ पे रहते-रहते कम से कम 8 से 9 साल हो गए हैं। तो मेरा अक्रिस मतलब अभी 8वें साल में बैठा हुआ है, मतलब 7 का कंप्लीट हो गया है। तो अक्रिस मतलब यहीं पे आके कंसीव हुआ था। तो ये अक्रिस को 7 साल हो गए हैं, यानी कि 8 मतलब 8-9 साल मुझे यहाँ पे हो गए हैं। इतने सालों से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, तो अब तो मुझे लगता भी नहीं है कि मैं किराए पे रहती हूँ, लगता है जैसे अपने ही घर में रह रही हूँ। क्योंकि मैं अपने घर को इस तरीके से साफ-सुथरा रखती हूँ ना, तो स काफ़ी लोगों को लगता है कि मेरा खुद का घर है। तो घर खुद का हो चाहे किराए का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे हमें अपना सर ढकने को मिल रहा है, तो वो घर हमें कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि किराए का घर है, उसको अपना समझ के ही हमें वहाँ पे रहना चाहिए। तो इसीलिए मैं तो हमेशा अपने घर को इस तरीके से रखती हूँ कि मेरा ये खुद का घर है और ना तो मुझे ऐसा कभी फ़ील हुआ, ना तो मेरे बच्चों को लगता है कि हम रेंट पर रहते हैं, क्योंकि इतने सालों से एक तो रह रहे हैं, नहीं तो ज़्यादातर ना कहीं पर भी हम रेंट पे रहते हैं तो हमें 2-4 साल में, 2 साल में, 4 साल में घर चेंज करना ही पड़ता है। पर मेरे को इतने साल हो गए हैं, मुझे आज तक इस घर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी देखेंगे आगे जाके क्या होता है। फ़िलहाल देखिए यहाँ पे हमने पूरी वॉलपेपर चिपका ली है, तो पूरी वॉलपेपर चिपकाने के बाद ना मैंने कहा चलो यहाँ पे एक पोछा मैं मार लेती हूँ। बाकी उसके बाद बेड को हम खिसका देंगे उस साइड। इसको लगा तो दिया था, पर इसको लगाने के बाद ना मेरा मन इतना खुश नहीं हुआ। मुझे जितना अच्छा लग रहा था ना लगेगा, उतना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हमने ना गलती कर दी, जो पूरे-पूरे से थे वो हमने नीचे लगा दिए। अगर हम ऊपर से लगाना स्टार्ट करते ना तो हल्का-फुल्का जो छोटे-मोटे टुकड़े थे वो नीचे आ जाते, तो वो इतना दिखते नहीं। बाकी ठीक है, कोई नहीं, हस्बैंड को बच्चों को काफ़ी पसंद आया था। मैंने कहा चलो ठीक है, पसंद आए ना आए, पर थोड़ा-सा ना दीवार की वज़ह से मेरा बेड भी ख़राब हो रहा था और फिर वो देखने में भी बहुत बुरा-सा लग रहा था। तो इसीलिए थोड़ा-सा ये टेंशन ख़त्म हो गई है अब, कि यहाँ पे सिलन आएगी बार-बार। और फिर ये रेनी सीज़न में ना अगर सिलन ज़्यादा आती है, फिर क्या होता है ना, करंट वग़ैरह लगने का भी डर लगता है, तो बच्चों की वज़ह से मुझे थोड़ा-सा डर लगता है।
तो ये मैंने आज इसका जुगाड़ निकाल लिया था। फ़िलहाल यहाँ पे अब ये बेड लगाने की बारी थी। मैंने कहा हस्बैंड से मैं भी थोड़ा हेल्प कराती हूँ आपकी, पर जैसे कि आपको पता है मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो हस्बैंड ने बिल्कुल मना बोल दिया कि नहीं हाथ भी मत लगाना, आपके हाथ में वैसे ही दर्द है, फिर और ज़्यादा दर्द होगा, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ना वेट वगैरह उठाने के लिए बिल्कुल ही मना बोल रखा है। तो हस्बैंड ने अकेले ही अपनी ताकत लगा के बेड को बढ़िया सा सेट कर लिया है। अब मुझे पूरे घर में एक झाड़ू मारनी पड़ेगी, उसके बाद हमारा घर बढ़िया सा सेट हो चुका है। और अगर आप महँगा-महँगा पेंट घर में नहीं करा सकते, तो आजकल ना बहुत बढ़िया से ये वॉलपेपर मिल रहे हैं, आपको ये ऑनलाइन नहीं भी लेना होगा, तो मार्केट में भी ये ईज़िली बहुत बढ़िया-बढ़िया प्रिंट में मिल जाते हैं। तो इनको लगाकर भी ना हम अपने घर को सजा सकते हैं। फ़िलहाल चलिए इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करूँगी। वॉशरूम के वहाँ पे भी हमने लगा दिया है पूरा, सारी जगहों का वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि फिर ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है फ़ोन लेके घूमने में। फ़िलहाल जो है इस वीडियो को यहीं पे एंड भी करूँगी मैं। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।